नमस्कार, मैं निधि और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। इस बार के यूपी चुनाव में कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को एक बड़ा मुद्दा माना जा रहा है। वर्तमान सरकार चुनाव में कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को अपनी बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत कर रही है। सरकार की सत्ता में वापसी में कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को प्रमुख कारण माना जा रहा है। अपराध नियंत्रण में पुलिस आयुक्त प्रणाली की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। ऐसे में जनता के इस भरोसे को बनाए रखने के लिए कई और बड़े शहरों में भी पुलिस आयुक्त प्रणाली का विस्तार करने की तैयारी सरकार कर रही है। इसके पहले लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर और वाराणसी में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू की गई थी और इस नई व्यवस्था का असर भी दिखा। इसी को देखते हुए प्रदेश में क्राइम रेट कम करने के लिए गाजियाबाद, मेरठ, आगरा और इसके अलावा प्रयागराज को भी कमिश्नरी बनाने की बात को लेकर बैठक हुई है। साथ ही अगले सप्ताह लखनऊ मुख्यालय में होने वाली महत्वपूर्ण बैठक में इस पर अंतिम फैसला लिया जा रहा है। तो आइए जानते हैं कि क्या है पुलिस कमिश्नरी प्रणाली, इसके क्या अधिकार क्षेत्र होते हैं और साथ ही इससे होने वाले फायदे के बारे में भी जानेंगे। पुलिस कमिश्नरी सिस्टम में पुलिस और कानून व्यवस्था की सारी शक्तियां पुलिस कमिश्नर में निहित होती हैं तथा पुलिस आयुक्त एकीकृत पुलिस कमान का प्रमुख होता है। भारतीय पुलिस एक्ट 1861 के भाग 4 के तहत हर जिला अधिकारी के पास पुलिस पर नियंत्रण रखने के कुछ अधिकार होते हैं। साथ ही कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी कि सीआरपीसी के तहत एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कानून और व्यवस्था को विनियमित करने के लिए कुछ शक्तियां प्रदान करता है। पर पुलिस कमिश्नरी सिस्टम के लागू हो जाने से जिलाधिकारी और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से ये अधिकार पुलिस कमिश्नर को मिल जाते हैं। इस व्यवस्था में पुलिस को डीएम के आदेश का इंतजार नहीं करना पड़ता है और पुलिस खुद ही किसी भी हालात में कानून व्यवस्था से जुड़े सभी फैसले लेने के लिए स्वतंत्र होती है। साथ ही पुलिस कमिश्नरी सिस्टम के लागू होने से पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही भी बढ़ जाती है। हर दिन के अंत में पुलिस कमिश्नर, जिला पुलिस अधीक्षक, पुलिस महानिदेशक को अपने कार्यों की रिपोर्ट अपर मुख्य सचिव यानी कि गृह मंत्रालय को देनी होती है। इसके बाद ये रिपोर्ट मुख्य सचिव को दी जाती है। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो द्वारा साल 2018 में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के 15 राज्यों और 61 शहरों में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 7 की प्रविष्टि 1 और 2 के अनुसार लोक व्यवस्था और पुलिस दोनों ही राज्य के विषय हैं। इसलिए इन मामलों में नए कानून बनाने या कानूनों में संशोधन करने को लागू करने का अधिकार राज्य सरकारों को सौंपा गया है। स्वतंत्रता के बाद से लगभग सभी राज्यों में जिला स्तर पर कानून व्यवस्था के संचालन के लिए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति कर नियंत्रण की दोहरी व्यवस्था स्थापित की गई है। इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन सिद्धांत यानी कि चेक एंड बैलेंस थ्योरी के अनुरूप एक प्रभावी माध्यम माना गया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत पुलिस विषम परिस्थितियों जैसे कि दंगा, कर्फ्यू आदि में भी जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार कार्रवाई करती है। अब आइए जान लेते हैं कि इनके अधिकार क्या होते हैं। इस प्रणाली में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी कि सीआरपीसी के तहत कुछ मामलों में अंतिम फैसला लेने का अधिकार पुलिस कमिश्नर को दे दिया जाता है। जैसे सीआरपीसी की धारा 107, 116, 144, 145 आदि। सीआरपीसी की धारा 20 के तहत पुलिस कमिश्नर को दंडाधिकारी की शक्तियां, जबकि अपर आयुक्तों को सीआरपीसी की धारा 21 के तहत कुछ मामलों में दंडाधिकार की विशेष शक्तियां प्राप्त हैं। कमिश्नरी प्रणाली में पुलिस कमिश्नर को अपने कार्य क्षेत्र की सीमा के अंदर लाइसेंस जारी करने का भी अधिकार प्राप्त होता है, जैसे शस्त्र लाइसेंस, होटल या बार लाइसेंस आदि। पुलिस कमिश्नर के पास क्षेत्र के किसी भी भाग में किसी भी प्रकार के आयोजन जैसे कि सांस्कृतिक कार्यक्रम, कॉन्सर्ट, विरोध प्रदर्शन, धरना आदि की अनुमति देने या ना देने का अधिकार होता है। इसी के साथ ही विशेष परिस्थितियों में लाठीचार्ज करने और संवेदनशील मामलों में रासुका यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 या गैंगस्टर एक्ट के तहत विभिन्न धाराओं का प्रयोग करने के लिए पुलिस कमिश्नर का आदेश ही अंतिम और सर्वमान्य होता है। कमिश्नर प्रणाली में पुलिस बल की संख्या तय करने का अधिकार भी पुलिस के पास होता है। यहाँ तक कि भूमि संबंधी विवादों के निस्तारण का अधिकार भी पुलिस के पास होता है। इनके अधिकारों की बात करें तो पुलिस कमिश्नरी सिस्टम में एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि एडीजी रैंक का अधिकारी पुलिस कमिश्नर होता है। ये प्रणाली का सर्वोच्च पद होता है। इसके बाद आईजी रैंक का अधिकारी संयुक्त पुलिस आयुक्त होता है, जबकि डीआईजी रैंक के अफसर अपर पुलिस आयुक्त बनाए जाते हैं, जिनकी तैनाती क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से अलग अलग होती है। पुलिस कमिश्नरेट वाले जनपदों को अलग अलग जोन में बांट दिया जाता है। फिर हर एक जोन में एसएसपी या एसपी रैंक का अधिकारी पुलिस उपायुक्त नियुक्त किया जाता है।
इसके अधीन अपर पुलिस आयुक्त यानी कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस बनाए जाते हैं, जो एएसपी रैंक के अधिकारी होते हैं, जबकि जिले में सर्किल और थाने की व्यवस्था सामान्य पुलिस प्रणाली की तरह ही होती है, जिसमें क्षेत्राधिकारी का पदनाम सीओ यानी कि सर्किल ऑफिसर की जगह सहायक पुलिस आयुक्त यानी कि असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस होता है। एसीपी के अधीन थाने के एसएचओ आते हैं। इस प्रणाली के भारत में इतिहास की बात करें तो सबसे पहले पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल के कोलकाता शहर में साल 1856 में पुलिस अधिनियम 1861 के लागू होने से पहले की गई थी। साल 1856 में ही पुलिस अधिनियम 12 के तहत मद्रास में पहले पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति की गई थी। मुंबई महानगर में पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति साल 1864 में की गई। वर्तमान समय में महाराष्ट्र के लगभग 9 महानगरों में कमिश्नरी प्रणाली लागू है। इसके साथ ही महाराष्ट्र रेलवे में भी कमिश्नर रेलवे के रूप में ये प्रणाली लागू है। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। यूपी से जुड़ी ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें बातें यूपी की।